हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। आज हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि नाभिक ऊर्जा, नाभिक संलयन, नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन तथा नाभिक विखंडन में अंतर। इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे कि एटम क्या होता है। एटम, जिसे परमाणु भी कहते हैं, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता हो लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता हो, वो भाग लेता हो, उसे परमाणु कहते हैं। बोला जा रहा है किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अर्थात अकेले नहीं पाया जाता हो लेकिन क्या करता है, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। कोई भी परमाणु जो होता है 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। आवेशहीन कहने का तात्पर्य ना तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। जस्ट इसका अपोजिट उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव होगा। परमाणु के केंद्र में जो होता है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हम नाभिक ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, क्या होता है। परमाणुओं के नाभिक में पाई जाने वाली ऊर्जा नाभिक ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा नाभिक अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है। बोला जा रहा है कि परमाणुओं के नाभिक में पाई जाने वाली ऊर्जा नाभिक ऊर्जा कहलाती है और ये हमें जो नाभिक ऊर्जा होता है नाभिक अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है। अब ये हम जाने कि नाभिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। ये तो जान गए कि परमाणुओं के नाभिक में पाई जाने वाली ऊर्जा नाभिक ऊर्जा कहलाती है, तो नाभिक ऊर्जा नाभिक अभिक्रियाओं के द्वारा हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। नाभिक अभिक्रियाएं, नाभिक अभिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, नाभिक संलयन और नाभिक विखंडन। संलयन तथा विखंडन, संलयन का अर्थ होता है मिलना तथा विखंडन का अर्थ होता है टूटना। इसमें क्या होगा, 2 हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा, जबकि विखंडन क्या होता है कि 2 एक भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक का निर्माण करता है। संलयन तथा विखंडन हो गया। संलयन, नाभिक संलयन जिसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, फिजन। जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस क्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। नाभिक संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर सम्मिलित होकर एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करता है, क्या करता है, एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करता है, इसको क्या कहेंगे, संलयन कहेंगे। लेकिन क्या होता है कि इनका जो वेट होता है, दोनों हल्के नाभिक का जो कुल वेट होगा, सम्मिलित होकर जब भारी नाभिक का निर्माण करेगा इनके कुल वेट से थोड़ा बहुत कम होगा। कमी किस में रूपांतरित हो जाती है, ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। मान लेते हैं कि इनका वेट 1 kg, इनका वेट 1 kg, कुल वेट हमें 2 kg प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 kg थोड़ा बहुत कम प्राप्त हो रहा है और ये कमी किस में रूपांतरित हो जा रही है, ऊर्जा में। जब भी ये क्रिया होगी वह उच्च ताप एवं उच्च दाब पे होगी। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जब हम हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक ड्यूटेरियम तथा टाइटेनियम लेते हैं, समस्थानिक कहने का तात्पर्य है कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम तथा टाइटेनियम। यहाँ पर हमने ड्यूटेरियम तथा टाइटेनियम को लिया है। जब इनका आपस में संलयन कराया जाता है तो हमें हीलियम की प्राप्ति होती है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 तथा परमाणु भार कितना है, 4 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 और 3 मिलके 5 होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या प्राप्त हो रही है हमें, 4, यानी इनके कुल वेट से थोड़ा बहुत कम प्राप्त हो रही है। और कमी किस में रूपांतरित हो जा रही है, हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब हम नाभिक विखंडन के बारे में जानेंगे, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जब एक भारी नाभिक
लगभग 2 बराबर नाभिक में टूट जाती है तो इस प्रक्रिया को नाभिक विखंडन कहते हैं। इस अभिक्रिया के आधार पर परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां बनाई जाती है जो विद्युत ऊर्जा क्या कर रहा है, उत्पादन करती है। जब एक भारी नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिक में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में हमें क्या मिल रहा है, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे एक भारी नाभिक क्या हो रहा है, टूट रहा है और टूट के हमें साथ में हमें क्या दे रहा है, भारी मात्रा में ऊर्जा दे रही है। एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉन को प्रभावित किया जाता है यूरेनियम 236 प्राप्त होती है। साथ में बेरिलियम 141, क्रिप्टॉन 92 तथा 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति हो रही है और साथ में हमें भारी मात्रा में क्या मिल रहा है, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक भारी नाभिक टूट के 2 हल्के नाभिक में कन्वर्ट हो रहा है और यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन मंद गति से प्रभावित किया जाता है तो हमें अस्थायी यूरेनियम 236 प्राप्त होती है और तब फिर वापस ये टूट के क्या करता है, बेरिलियम 141, क्रिप्टॉन 92 और 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति हो रही है। साथ में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। अब हम लोग नाभिक विखंडन तथा नाभिक संलयन में अंतर को समझेंगे। विखंडन की क्रिया जब भी होगी वो क्या होती है, साधारण ताप पे होती है, जबकि संलयन की क्रिया जब भी होगी उच्च ताप पे होगी। यह क्रिया साधारण ताप पे कराई जा सकती है, जबकि संलयन क्या बोल रहा है, यह क्रिया केवल उच्च ताप पर ही होती है। विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक टूटता है, जबकि संलयन में क्या होता है, 2 हल्के नाभिक परस्पर मिलता है। विखंडन यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिक में कराई जा सकती है। असंलयन यह क्रिया हल्के तत्वों के नाभिक से होती है। विखंडन में जो होगा, हमें जो ऊर्जा प्राप्त होगा संलयन की अपेक्षा अधिक प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य विखंडन में ऊर्जा जो है संलयन के कंपेयर में अधिक प्राप्त होगा, अर्थात संलयन में कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी जबकि विखंडन में अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। उत्पन्न ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि संलयन में उत्पन्न ऊर्जा 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। विखंडन की क्रिया को नियंत्रित कर सकते, जबकि संलयन की क्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते। इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि संलयन की क्रिया बोल रहा है इस क्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। विखंडन में क्या होता है कि एग्जाम्पल है नाभिक रिएक्टर, जबकि संलयन का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है कि सूर्य तथा तारों में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो सूर्य तथा तारों में नाभिक के संलयन होते हैं। एक बार पुनः इन सभी टॉपिक्स पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। डिवीजन करने से हमें क्वेश्चन जल्दी याद होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र नहीं पाया जाता है, अर्थात अकेले नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। नाभिक ऊर्जा किसी परमाणु के केंद्र में पाई जाने वाली ऊर्जा को नाभिक ऊर्जा कहते हैं। नाभिक संलयन में इसमें क्या हो रहा है कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर जुटकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है उसे नाभिक संलयन कहते हैं। विखंडन जब एक भारी नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिक का निर्माण करता है उसे विखंडन कहेंगे। संलयन तथा विखंडन में अंतर। संलयन की क्रिया जब भी होगी उच्च ताप पे होगी, विखंडन की क्रिया जब भी होगी साधारण ताप पे होगी। संलयन में क्या हो रहा है कि 2 हल्के नाभिक मिलकर बड़े भारी नाभिक का निर्माण करता है, विखंडन में एक भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक का निर्माण करता है। संलयन में जो है विखंडन से हमें कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी, अर्थात विखंडन में हमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी जबकि संलयन में हमें कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी। संलयन की क्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते जबकि विखंडन क्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। संलयन का एग्जाम्पल हाइड्रोजन बम और विखंडन का एग्जाम्पल है नाभिक रिएक्टर। थैंक यू वॉचिंग दिस माई चैनल। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।